भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जब उन्होंने हरिद्वार के आनंद तट पर भगवान की कथा को श्रवण किया तो भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, दोनों का दुख दूर हो गया। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा तो देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि करी। उसके बाद सभी भक्तों ने श्रवण किया, सभी भक्तों ने श्रवण किया। आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र के लिए कितने व्याकुल हो रहे हैं, पुत्र नहीं है। कल की कथा में सभी भक्तों ने श्रवण किया, आत्मदेव ब्राह्मण को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और एक गाय से पुत्र पैदा हुआ। दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हैं, एक नहीं दो संतान ने जन्म लिया है। मैं निसंतान था, मेरी कोई संतान नहीं थी, अब दो संतान ने जन्म लिया है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हैं। धीरे धीरे जो धुंधली का बेटा है धुंधगारी, ये बड़ा हुआ और गोकर्ण महाराज भी बड़े हुए। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए। जब ये दोनों बड़े हुए भक्तों तो देखा जो संत के प्रसाद से पैदा हुआ, जो संत के प्रसाद से पैदा हुआ वो भगवान के मंदिर जाता है। यानी गोकर्ण भगवान के मंदिर जाते हैं, गोकर्ण महाराज भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। छोटा भाई है धुंधगारी, और ये धुंधगारी मंदिर नहीं जाता, बच्चों के साथ खेल खेलता है, बच्चों के साथ रहता है। क्योंकि आपने ब्रज की एक कहावत सुनी होगी, ब्रज में कहावत है, होनहार विरवान के लखत चीकने पात, लाला के पाम तो पालना में देखे जाए। माताएं कहती हैं लाला के पाम तो पालना में देखे जाए। सज्जनों, जो संत के प्रसाद से पुत्र पैदा हुआ, ये पुत्र भगवान के मंदिर जाता है, भगवान की स्तुति करता है, भगवान की आराधना करता है। और जो पड़ोसन का बेटा है जिसको धुंधली ने अपना पुत्र बता दिया, ये पड़ोसन का पुत्र बच्चों के साथ में खेल खेलता है। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए। इधर देखा एक दिनों ये धुंधगारी मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था। जब ये मंदिर में पूजा करने जा रहा था, गोकर्ण महाराज ने समझाया, बेटा भैया एक बार भगवान का भजन भी कर लो। भाई के कहने पर ये मंदिर गया। अब मंदिर गया तो हुआ क्या सज्जनों, मंदिर गया तो क्या हुआ, जैसे ये मंदिर गया तो एक सुंदर सी वैश्या खड़ी है। सुंदर सी वैश्या से जब वैश्या को इसने देखा, कहते हैं काम जो होता है वो नेत्रों के द्वारा शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, काम नेत्रों के द्वारा शरीर में जाता है। सुंदर वैश्या को देखा और वैश्या से मित्रता कर ली। अब ये वैश्या गमन करने लगा। जब ये समाचार आत्मदेव को लगा, जैसे आत्मदेव को पता लगा, आत्मदेव कहने लगे, उस साधु ने मुझसे मना किया था, पुत्र से कभी किसी को सुख नहीं मिला, मैंने साधु की बात को नहीं माना और इस पुत्र के लिए मैं मरने को भी तैयार हो गया। आज पुत्र बड़ा भी नहीं हुआ कि दुख देना शुरू कर दिया। पुत्र से कभी किसी को सुख नहीं मिलता। सज्जनों, आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गए, मन बड़ा द्रवित है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी है। तब तक गोकर्ण छोटा बड़ा बेटा आ गया, पिताजी क्या तुम भैया के लिए दुखी होते हो? कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है, ये सृष्टि का क्रम है, यही चलता रहता है। कितनी बार तुम इसके बेटा बने होगे, कितनी बार ये तुम्हारा बेटा बन करके आ गया। सज्जनों, जो हमारी संतान होती है ये जान लेना चाहिए कि पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो बेटा और बेटी के रूप में हमें मिल जाते हैं। क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा दुखी और सुखी जब हुआ करता है तो बेटा और बेटी से होता है सबसे ज्यादा सुखी। ये पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। सज्जनों, भैया मन में विचार किया, ये बेटा जो बेटी होते हैं ये पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। कहने लगे, पिताजी अपने इस भैया के शोक को छोड़ दो और जंगल में जाकर के भगवान की स्तुति करो, भगवान की उपासना करो। क्यों कि पुनरप जननम पुनरप मरणम और पुनरप जननी जठरे शयन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। पिता शंकराचार्य लोग इसको गीता का श्लोक कहते हैं। ये गीता का नहीं, शंकराचार्य ने लिखा है। पुनरपि जननम पुनरप मरणम, क्या मतलब? जन्म लिया और मर गए, जन्म लिया और मर गए और जन्म लिया और मर गए। ना जन्म लेना आया ना हमें मरना आया। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे
श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सजनों कि पुनरप जननम पुनरप मरणम और पुनरप जननी जठरे शयनम। जन्म लिया और मर गए, जन्म लिया और मर गए, न जन्म लेना आया न मरना आया। बोले पिताजी क्या पुत्र के लिए शोक कर रहे हो? अरे ये तुम्हारा बेटा बना होगा, किसी दिन तुम इसके बेटा बने होगे। शोक छोड़ दो पिताजी और जंगल में चले जाओ। भागवत के 10वें स्कंद के मंत्रों का पाठ करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। सज्जनों जब ये काम अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। गौकर्ण समझाने लगे पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है, किसी न किसी को कोई न कोई दुख जरूर है। जन्म लेकर के आया है तो जीव को कोई न कोई दुख होता है। आज हमें कोई परेशानी आ जाए, हमारे घर में संपत्ति ना आए तो हम रोने लग जाते। ऐसा कैसे हो गया? आज हमारे घर संपत्ति नहीं है, हम बड़े दुखी हैं। याद करो हरिश्चंद्र को, धर्म के लिए बोलो कुछ बचा था, संपत्ति गई, शब्द कर लिया। पत्नी पुत्र बिक गया, फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा और खुद तक बिक गए। बताओ कुछ बचा? याद करना चाहिए जब हम पर कोई आपत्ति आ जाए तो हरिश्चंद्र को, महाराजा हरिश्चंद्र को याद करो। उनका तो कुछ भी नहीं बचा था सज्जनों, कुछ नहीं बचा था, लेकिन अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कितनी भी आपत्ति हमारी जिंदगी में आ जाए, हमें अपने धर्म को त्यागना नहीं चाहिए, अपने धर्म में संलिग्न रहना चाहिए, धर्म में लगे रहना चाहिए। सज्जनों कहने लगे पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई ना कोई किसी न किसी बात से जरूर दुखी है। कि दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। गरीब लोग कहते हैं पैसे वाले सुखी होंगे, पैसे वाले कहते हैं राजा सुखी होंगे, राजा कहते हैं महाराज सुखी होंगे। और सुखी कौन है? कि दीन कहे धन पान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी है किसी न किसी काम से, कोई औलाद से दुखी है, कोई औलाद के लिए दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई तन के लिए दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई धन के लिए दुखी। संसार में प्रत्येक जीव दुखी है। अगर जीवन लिया है तो दुखों का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी रूपी नदी के सुख दुख दो किनारे हुआ करते हैं सज्जनों। कह दिया पिताजी भागवत के 10वें स्कंद के मंत्र का पाठ करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। देखा आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चले गए, आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में गए और अपने मन को भागवत के 10वें स्कंद के मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान के चरणों में लगा दिया। और जैसे ही भगवान के चरणों में लगाया, उधर ये धुंधगारी पेशा गमन करने लगा, पेशाओं के पास जाता है। मैं आपसे एक बात कहूं मेरे भक्तों, ये सुंदरता क्या होती है? लोग सुंदर होते और उन्हें अहंकार हो जाता मैं बहुत सुंदर हूं। सुंदरता सिर्फ गंदगी हुआ करती है, ये सुंदरता तो गंदगी है जिसको देख करके हम लालायित हो जाया करते हैं। मैं आपसे एक सत्य बात कहूं, एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ता था और ये ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ता था तो इसकी पढ़ाई पूरी हुई। गुरुजी ने कहा बेटा सामने वाले गांव से भिक्षा करके लाओगे। क्यों? गुरुजी ये देखना चाहते हैं ये ब्रह्मचारी बना या नहीं बना। अब ये बेचारा सामने वाले गांव में भिक्षा करने के लिए गया। अब जैसे ये भिक्षा करने के लिए गया तो रास्ते में जब जा रहा था, वो जैसे गांव में घुसा तो कुछ स्त्रियां पनगढ़ पर जल बन रही थी, उनमें एक बेटी थी। अब उसने जैसे ही उस बेटी को देखा, बड़ी सुंदर थी, अब ये उससे मित्रता करना चाहता है, इससे विवाह करना चाहता है। काम के वेग में आ गया, काम ने ग्रसित कर लिया, काम ने खा लिया।
और वो बेटी भी गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी थी, वो जानती थी अगर इस भैया को मैंने पानी पिला दिया और इससे बात कर ली तो ये पतन के रास्ते पर चला जाएगा। भैया कहने लगा बहन मुझे पानी पिला दो। क्या कहा? बहन मुझे पानी पिला दो। वो बहन जानती थी पानी पिला दिया तो ये पतन के रास्ते पर चला जाएगा और ये समझ लेगा कि ये मुझसे मित्रता करना चाहती है। आपने देखा है इस माताओं का ज्यादा रोना और ज्यादा हंसना ये आपत्ति का कारण हुआ करता है। किसी के सामने ज्यादा रो मत, और ज्यादा हंसोगे चाहे आप पवित्र हो लेकिन आपको वो गलत भाव से ले जाएगा। माताओं को न ज्यादा रोना न ज्यादा हंसना, ये समाज के साथ में अच्छा नहीं लगता। अगर रोना है तो भगवान के मंदिर में जाकर के रोइए, रोना है तो अपने पति के साथ में रोइए। संसार के सामने अगर रोगे सजनों तो आपत्ति में फंस जाओगे, संसार इसको उल्टे मार्ग पर ले जाएगा।